ओके, सो आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन और ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन दोनों की वीडियोस हम देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर की वीडियो में। ये बहुत ही इजी है। इसमें हम जाएंगे, पहले तो हमने जो कंपनी बनाई हुई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। हम इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी एसेट, पहले मैं पुराने जो भी एसेट्स हैं वो डिलीट कर देता हूँ और कंपनी जेड से भी डिलीट कर देता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हम चाहते हैं कि हम खुद से मैनुअली यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। पर हम चाहते हैं इंपोर्ट फ्रॉम टैली करना, तो पहले हमको इनकम टैक्स एक्ट में आना पड़ेगा और इंपोर्ट फ्रॉम टैली करना पड़ेगा। जैसे हम इंपोर्ट फ्रॉम टैली करेंगे तो टैली से हमने जो भी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम में फेच की थी वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर चेयर का एक ब्लॉक दिख रहा है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं चेयर को फर्नीचर एंड फिक्सचर में। ओके, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये इंपोर्ट हो गया इनकम टैक्स एक्ट में और यहाँ पर ये डेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये रेट वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से लगा दिया इसने। हम चाहेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस ईयर में एक्सपोर्ट करना है, जो हमको पहला साल है दूसरा साल है, किस ईयर में। अगर हमको डिटेल चेंज करनी है तो हम यहाँ पे मैनुअली भी डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर हम डिटेल चेंज करने में जाएंगे यहाँ पे तो हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लिया है 24 अप्रैल, 1 अप्रैल 24 अपडेट कर दिया। तो ये 24-25 से लेके और सारा ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे चाहें तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं 24-25 का। तो ये हमारा जो आईसीआई का रेगुलेटेड जो नोट्स का फॉर्मेट है, शेड्यूल का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ये पूरा प्रिंट होकर आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको कंपनी सेट के हिसाब से ही बनाना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली कंपनीज में शिफ्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं तो बल्क में भी जो एक जैसे क्लास के एसेट्स हैं सबको शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और हम कॉपी टू कंपनी सेट करेंगे तो ये क्लास पूछ रहा है इसकी। अभी हम इसको इसकी क्लास जो है वो डाल देते हैं इसको भी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में। तो ये ऑटोमेटिक्स ने सेलेक्ट कर लिया है 10 ईयर्स। और मेथड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने मेथड सेलेक्ट कर लिया है एसएलएम, कॉपी टू कंपनी सेट कर लिया। हम जब यहाँ कंपनी सेट में आके देखेंगे तो ये यहाँ पे कॉपी हो चुका है और ये एसएलएम बेसिस पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो लग चुका है। हम यहाँ पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आके एक्सपोर्ट करेंगे तो एज पर कंपनी सेट ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये जो है एज पर कंपनी सेट एक्सपोर्ट हो चुका है। तो कभी कभी हमको होता है कि हमको दोनों तरह की चीज़ों को करना पड़ता है, कंपनी सेट भी और इनकम टैक्स एक्ट भी। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ हम इसको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आके, यहाँ पर हम अगर 25-26 में जाते हैं जहाँ का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है, तो हम यहाँ पर आके डेप्रिसिएशन से फैच कर सकते हैं। जैसे हम फैच करेंगे तो यहाँ पे डिटेल जो है वो आ चुकी है। ये एक एसेट मैंने ऑटोमेटिकली पुराना एक ऐड किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने फैच किया तो यहाँ से ये फैच होकर आ गया है।